जय हिंद। जल का यह पार्ट 2 वीडियो में हम लोग कठोर जल के बारे में समझते हैं। इससे पहले का वीडियो में हम लोग अशुद्ध जल और मृदा जल के बारे में पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो में कठोर जल के बारे में समझते हैं। कठोर जल को इंग्लिश में हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं। हार्ड वाटर कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मार्कर के जैसा हार्ड होता है, नहीं, इसमें बहुत सारे अशुद्धियां मिला होता है। अशुद्धियां के कारण क्या होता है कि साबुन के साथ कम झाग होती है, यानी झाग ना के बराबर होता है। ऐसा जल मिलता कहां है? तो ऐसा जल समुद्र या तालाब में मिलता है, तालाब या समुद्र में मिलता है। देखिए, सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं कि आखिर कैसे मिला रहता है। तो इसके अंदर अशुद्धियां बोलेंगे, यानी इसका मात्रक यानी मापा समझ लेते हैं। तो मात्रक क्या होता है? मात्रक दो तरीके से मापा जाता है इसका, पीपीएम यानी पार्टिकुलर पर मिलियन, और दूसरा मिलीग्राम प्रति लीटर। पार्टिकुलर पर मिलियन में मापते नहीं है, ज्यादातर हम लोग मिलीग्राम प्रति लीटर मापते हैं। देखिए, मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम लोग क्या समझते हैं? शुद्ध वाटर यानी 0 से 60 मिलीग्राम प्रति लीटर, यानी एक प्रत्येक लीटर के हिसाब, यानी एक लीटर में 0 से 60 मिलीग्राम यदि अशुद्धियां मिला रहेगा जल में, तो उसे हम लोग सॉफ्ट वाटर कहेंगे। और 60 से ऊपर मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से यदि अशुद्धियां मिला रहेगा, तो उसे हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं। आइए, कठोर जल को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कठोर जल का दो भाग, पहला अस्थायी कठोरता और दूसरा अस्थायी कठोरता। देखिए, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता का चयन कैसे किया जाता है। जल में तो आप लोग पता है कि हाइड्रोजन भी मिला था, ऑक्सीजन में, इसके साथ यानी H2O जल हो गया, H2O के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम, दो में से कोई एक ही रह सकता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट रहेगा, तब अस्थायी कठोरता कहलाएगा। जल के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट रहेगा, तब अस्थायी कठोरता कहलाएगा। यदि कैल्शियम या मैग्नीशियम, दोनों में से कोई, कैल्शियम या मैग्नीशियम का सल्फेट या क्लोराइड रहेगा, तो अस्थायी कठोरता कहलाएगा। यानी इसके हिसाब से हम लोग टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में हम लोग बांट दिए। अब हम लोग समझेंगे कि टेम्पोररी हार्डनेस क्या होता है, यानी अस्थायी कठोरता क्या होता है। देखिए, अस्थायी कठोरता जो होता है अधिक समय तक नहीं रहता, मतलब इसमें रहने वाली अशुद्धियां अधिक समय तक नहीं रहता, अतः आसानी से इसके अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। इसे दूर करने का दो विधि है, पहला भौतिक विधि, दूसरा रासायनिक विधि। भौतिक विधि को हम लोग समझते हैं। भौतिक विधि में क्या होता है कि जल को हम लोग उबालते हैं। जैसे आप समझें कि जल को जब हम लोग उबालते हैं, तो जल का कुछ देरी के बाद छोड़ देने पर क्या होता है कि जल के ऊपर सफेद रंग का एक सफेद परत जम जाती है, जिसे ही आक्षेप कहते हैं। वही तो अशुद्धियां होता है। इसको हम लोग आराम से अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। दूसरा विधि है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि क्या है? क्लार्क विधि। क्लार्क विधि के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि बूझा चूना, यानी इसका फॉर्मूला CaOH2, यदि इसको हम लोग मिला देंगे तो अस्थायी कठोरता उसका क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। दूसरा है अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता क्या होता है? अस्थायी यानी परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस मतलब क्या होता है कि अधिक समय तक इसके अशुद्धियां रह सकता है, लेकिन फिर भी रहने के बावजूद भी हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। अलग कौन सा विधि के द्वारा कर सकते हैं? अलग करने की विधि को हम लोग कहते हैं परम्यूटेड विधि। परम्यूटेड विधि में क्या होता है कि जियोलाइट को हम लोग मिला देंगे तो अस्थायी कठोरता को क्या कर देगा? दूर कर देगा। उसका फॉर्मूला होता है Al2Si2O8 into X2। इसमें जल की मात्रा फिक्स नहीं होती है। और देखिए, अस्थायी कठोरता को दूर करने का सोडियम कार्बोनेट भी एक चीज होती है। यदि सोडियम कार्बोनेट को हम इसमें मिला देंगे तो अस्थायी कठोरता को क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट इतना ही, ये अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता को भी दूर करता है। तो इस वीडियो में हम लोग कठोर जल के बारे में कंप्लीट जानकारी समझे। और थर्ड वीडियो में हम लोग भारी जल के बारे में समझेंगे। तो मिलेंगे अगले क्लास में।